बाकी लोग कहाँ हैं भाई? छुट्टी में? क्यों? एक मिनट। ये ओपन हुआ क्या? कितने बच्चे आए हैं? एक बार काउंट करके बताओगे मेरे को? जो बाहर गए हैं उनका भी काउंट करके बता देना। दो गए हैं ना बाहर? कितने आए हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम्म, हेलो। हेलो। हाँ बोलो। ओके ठीक है। ठीक। हाँ ठीक है ठीक है। बताओ ना यार, आपने काउंट करे क्या? 19 है। आ रहे हैं अभी। एक मिनट। चलो ठीक है, हमने लास्ट पीपीसी पढ़ा था। यस, अभी पीपीसी को और कंटिन्यू करना है। आप वो क्वेश्चन लिख के आए क्या? अच्छा एक बार देखते हैं, पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा क्या था, ठीक है? थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है।
अब मुझे बताओ, मैक्रो मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी देखना क्या? यस, यहाँ पर हम होल कंट्री की इकोनॉमी देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या देखते हैं हम? एक पर्टिकुलर मार्केट, है ना, एक छोटा सा पर्टिकुलर कोई मार्केट का एरिया। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। आप बताओगे क्या पहली कौन सी थी? मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, ये फ्री इकोनॉमी होती है क्या? हाँ, ये होती है फ्री इकोनॉमी। मतलब के डिमांड एंड सप्लाई किस पे डिपेंड होता है? मार्केट पर, है ना। अब दूसरी वाली कौन सी पढ़ी थी हमने? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है। इसमें क्या होता है? यस, ये तो अब आपको समझ में आ गया है ना। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। देन नेक्स्ट, तीसरा, तीसरी कौन सी थी हमारी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें, हाँ, मतलब मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलके काम करते हैं। इसको मैं बोल सकती हूँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, है ना, मिलके काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स, है ना। सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? यस, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस किससे, इसका मेन इशू क्या आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में? स्कार्सिटी। इसमें आपको ना इसके पैराग्राफ में एक वर्ड जरूर लिखना, स्कार्सिटी। ठीक है। मतलब के लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब के लिमिटेड रिसोर्सेस। दूसरा, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर। अच्छा, दो तरीके की टेक्निक होती है, कैपिटल इंसेंटिव एंड लेबर इंसेंटिव। ठीक है। और तीसरा होता है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। यस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस में हम किसके लिए माल बनाते हैं? जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। मुझे बताओ, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। ये तो तुमको अगर आया तो आराम से लिख लोगे क्या? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, हमने कल क्या पढ़ा था? पीपीसी। ठीक है। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या था? ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, है ना। अब इसके और भी नाम थे, है ना। एक नाम बताना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और दूसरा कौन सा था? यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर। और दूसरा नाम क्या था इसका? ट्रांसफॉर्मेशनल कर। यस, ट्रांसफॉर्मेशनल कर। अच्छा, अब इसकी अभी कोई आंसर मत देना, है ना। दो प्रॉपर्टीज बताई थी, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज कौन थी, कौन सी थी? देवव्रत तुम बताओ किससे पूछना चाहिए? किससे पूछूं मैं ये सवाल? आराम से देख ले, जिससे तेरी दुश्मनी हो उसका नाम ले ले। किससे पूछूं? हाँ, आराम से देख लो किससे पूछना चाहिए हमको।
किससे पूछो? इससे? बताओ। टू प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी कर्व। आ जाओ रुद्राक्ष। वो तो हाउ टू प्रिपेयर में है ना। मैं बोल रही हूँ पीपीसी, पीपीसी। अरे तुम थोड़ी बताओगे, तुमने उसको बोला, तुम ही बता दो। हाँ, पीपीसी कर्व की दो प्रॉपर्टीज। बताओ, जल्दी बताओ। कल हमने पढ़ा था पीपीसी कर्व की दो प्रॉपर्टीज, बताओ कि पीपीसी कर्व कैसा है। जैसे देवव्रत कैसा है? अच्छा है। ऐसे पीपीसी कर्व कैसा है? तो बोलो ना, दो ही तो वर्ड्स हैं। आपने कल सुना नहीं था? तो फिर बताओ। युवराज तुम बताओ, किससे पूछूं अगला? नहीं, किसी और का नाम बताना है। बताओ। किससे? किससे? अच्छा, आप बताओ। दो प्रॉपर्टीज पीपीसी की। वेरी गुड। वेरी गुड, बैठ जाओ, सीखो उनसे। बैठ जाओ। एक था डाउनवर्ड स्लोपिंग, और दूसरा क्या था? कॉनकेव। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हमने इसमें एक और चीज पढ़ी थी। वो हमने पढ़ा था। तुमको बिना बुक के याद नहीं आ रहा है क्या मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना अपन ने कल। इसकी बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? आप बताओ, किससे पूछो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कार्तिक बताओ। हाँ। हाँ, मैंने समझाया था। पॉइंट कौन से? मैं बोल रही हूँ पीपीसी में। मैंने इनसे बोला कि आप मुझे बताओ, कौन आंसर देगा कि पीपीसी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब क्या। बताओ। हाँ, ठीक है। मतलब दोनों एक जितने नहीं कर सकते, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा। तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होता है, कि ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है पक्का? मैंने ही बता दिया। तो तुम बताओ, मैं अगला क्वेश्चन किससे पूछूं? बैठ जाओ। आप मुझे बताओ, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पॉइंट कर्व पे आ रहा है, तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है, ओवर यूटिलाइज्ड है, कि अनअटेनेबल है, कि प्रॉपर यूटिलाइज्ड है? मेरा जो कर्व है, ठीक है, मैंने आपसे बोला चलो। मैंने आपसे बोला कि ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऐसा कर्व होता है ना? तो इस कर्व के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, इसको मैं क्या बोलती हूँ? नहीं, नहीं, मैं ये नहीं बोलती। फुल्ली यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब केशव तुम बताओ, मैं किससे पूछूं अगला क्वेश्चन? अरे मत कर भाई, मुझे पता था उसी का नाम लेगा। कन्हैया बताओ। अगर पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है, तो ये क्या होता है? पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है तो वो क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी। क्या? तो लेकिन कल तो सुना होगा ना? तो बताओ, तुम बताओ, मैं किससे पूछूं?
नहीं उसे, अरे तुम चारों के कोर्स में नहीं है भाई, किसी और का नाम ले। अंशुल बताओ। हाँ, और बाहर वाला अनअटेनेबल, उसी ने बता दिया, बताओ। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एक ये क्वेश्चन लिख के आना है, याद है क्या? कहाँ लिखा? ये आप लिख के आए थे क्या? है ना, कौन कौन लिख के आया है? हित, एक बार पढ़ के सुनाओगे? आप क्या लिख रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, आप एक बार पढ़ के सुनाओगे? आप क्या लिख के आए थे, बताओ। हम्म। करेक्ट। 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 यस, वेरी गुड। ओके, ये आपने मेरे साथ साथ ही लिख लिया था क्या? जो नहीं ना, खुद से लिखा है ना पक्का? इतना बढ़िया कैसे लिख लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। मत, और कौन लिख के आया है? आप लिख के आए हो? आप लिख के आए? क्यों? अरे कैसे भूल गए थे? मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ कि करके आना है, तो आप कैसे? अरे यार, तो आप लोग बहाना ही बनाते रहते हो। अरे यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। और कौन लिख के आया है अच्छा सा? और किसने लिखा है? अरे, ये भी आगे बताओ। अरे यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे 1 मिनट दो यार। बताओ यार, मैं, छोड़ो, तुमको नहीं बताना मेरे को। ये, फिर ऐसे क्या? और अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा आज पढ़ने का मन नहीं है क्या सबका? मैं तो पढ़ाऊंगी। यार ये मैं एक चीज, ओ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एक बार गिन के बताओ ना, तुम लोग कितने हो? अभी और लोग आ गए ना? 24 है। नहीं रे। यार ये अभी भी नहीं हुआ। आह, भाई ये, यार ये क्या हो रहा है ये? ओ, हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। रुको तो सही यार, मैं कुछ तो कर रही हूँ। बताती हूँ मैं, बट मैं कुछ कर रही हूँ। रुको तो सही, मैं कुछ तो कर रही हूँ।
अब यार वो तो तुमको देख के पता चलेगा तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं। ले, हो गया हो गया हो गया, अब फाइनली हो गया। अम्म, चलो ठीक है। हाँ, अब हम आगे का पढ़ सकते हैं आराम से। वो मेरे को कब से ये हो नहीं रहा था ना, तो मेरे को चैन ही नहीं आया। बताती हूँ, थोड़ी देर से बताती हूँ। नहीं, थोड़ी देर से बताती हूँ, रुको तो सही। क्या क्या क्या? नहीं, थोड़ी देर से बताती हूँ। चलो पहले पढ़ो तो सही। क्या टेस्ट की? अरे नहीं यार, तुम कितने बोरिंग लोग हो यार, तुम सिर्फ पढ़ते ही रहते हो। तुम्हारी जिंदगी यही है कि नाटा आए नाटा गए, इससे सुना उससे सुना, गंदगी करी, खाया पिया, चले गए, फिर होमवर्क करा, फिर टेस्ट कॉपी दे दो, बस यही लाइफ है क्या तुम्हारी? चलो, अब मेरी बात सुनो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक और पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक और नाम है। अच्छा, इसका भी मैं क्वेश्चन दूंगी, ये तो तुमको पहले से ही अच्छे से आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब पता है क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब पता है? ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, मुझे बताना तुमको समझ में आया कि नहीं आया, ऑनेस्टली बताना, जिसको नहीं आया हम समझाएंगे। चेंज इन गुड्स, ये वर्ड सुन के कुछ समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अभी जो हमने बर्गर पिज्जा वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, हमने जो बर्गर पिज्जा वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें जब मुझे पिज्जा बनाना था, तो पिज्जा को गेन करने के लिए क्या मुझे बर्गर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था क्या? हाँ या ना? अरे तुम्हारे एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये पप्पू जैसा। एक बात बताओ, अगर मुझे एक चीज को गेन करना है तो दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एकदम करना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, ये मैंने बोला था ना, इसका दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी कर्व भी होता है। गलत टाइम पे आ गए। अब क्या, नहीं सॉरी मत बोलो, वो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे लिए गरम समोसे आ रहे हैं, अब तुम दोनों को मैंने काउंट ही नहीं करा। ओहो, अब ये तीनों को कुछ नहीं मिलेगा भाई, वो तो हो गया। चलो सुनो, तो भाई, जो गुड्स सेक्रीफाइस होते हैं, मैंने कोई गुड्स सेक्रीफाइस करे और गुड्स को गेन करा, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब, एक तरीके से यही तो पूरा माजरा चल रहा है ना इसमें, जरा ध्यान से देखो। ये इसमें यही तो चल रहा है कि भाई, अगर तुम लोग, अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अगर पिज्जा को गेन कर रहे हैं तो क्या बर्गर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या? क्या पूरी चीज में यही हो रहा है क्या? यस। तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, तुम्हारा ना एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल कौन सा आता है एग्जाम में, जरा ध्यान से देखना। ओहो, देखो, मुझे बताओ, इसमें से किस चीज को मैं गेन कर रही हूँ और किस चीज को सेक्रीफाइस कर रही हूँ? पिज्जा को हम क्या कर रहे हैं? पिज्जा को हम गेन कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं हम? सेक्रीफाइस। ठीक है, अब सामने मैंने एक कॉलम बना दिया, उस कॉलम का मैंने नाम लिख दिया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशनल कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहले तो कुछ भी नहीं आएगा। और इसका फॉर्मूला याद रखना, मैंने फॉर्मूला वहां कौन सा लिखा था इसका? चेंज इन, अच्छा चेंज याद रखो, चेंज इन गुड्स
सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस की गेन, ऊपर क्या था, सेक्रीफाइस की गेन, सेक्रीफाइस, और नीचे क्या आएगा, गेन, नीचे आ गया गेन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैं पहले सेक्रीफाइस वाले पॉइंट्स लिखती हूँ। मैं क्या सेक्रीफाइस कर रही हूँ यहाँ पर, कितने बर्गर सेक्रीफाइस करे, दो, और गेन क्या कर रही हूँ, एक पिज्जा। फिर नेक्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा ये मैंने कैसे निकाला, देखो 20 से कितना हो गया, 18, तो दो कम हो गए और यहाँ एक बढ़ गया। ऐसा सेम यहाँ पे निकाल सकते हो क्या, बताओ 18 से 15 पे आ गए तो कितने कम हो गए, तीन बर्गर सेक्रीफाइस हो गए, और पिज्जा कितना आ गया, 1। अगेन यहां पर कितने सेक्रीफाइस किए, 4, और यहाँ कितना आया, 1। यहाँ तो पूरा 1 1 ही है। और अब बताओ यहाँ कितने मैंने सेक्रीफाइस किए, 5, और यहाँ 6। आप इसको डिवाइड करके हमारा MOC नहीं निकाल सकते क्या, सबका आंसर क्या आएगा, यही आएगा क्या, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कोई डाउट है क्या, ये क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या, हेलो, क्लास का, ठीक, अरे ठीक, चलो, कोई बात, हाँ, हाँ जी, मैं करती हूँ, है ना। चलो, क्या हो गया, क्या, अरे बोला तो समोसे आ रहे तुम्हारे लिए, बताओ क्या, हाँ इससे कर्व भी पता चल जाएगा। यस, अब मैंने, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे मैंने आपको पता है ये क्यों लिखवाया, क्योंकि अब आगे ध्यान से देखना, आपको ना अपने पीपीसी में जो आप आंसर लिख के आए हो उसमें आपको एक और पॉइंट ऐड करना है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशनल कॉस्ट जो है इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। ये काम की चीज है, ये जो हमने बनाया ना, हमारा ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप, ये जो हमारी स्लोप होती है ना, ये स्लोप को मैं बोलती हूं कि ये जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है। समझ में आया क्या, ये स्लोप मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो इस स्लोप को हमको ध्यान देना है। क्लियर हुआ क्या। तो अगर आपसे पेपर में पूछते हैं कि भाई ये जो पीपीसी कर्व होता है इसकी स्लोप का नाम क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपल, क्योंकि एक चीज को गेन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ रहा है, एक चीज को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये जो पीपीसी की स्लोप होती है इसी को हम बोलते हैं, भाई ये स्लोप का नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छा ऐसा एक क्वेश्चन तुमको, तो तुम करोगे क्या, उसमें ये कैलकुलेट करके बता सकते हो आप मेरे को। चलो यहाँ पर, यहाँ पर है वीट, यहाँ पर है राइस, यहाँ पे है मार्जिनल कॉस्ट, आपको निकालनी है। ठीक है, वीट और राइस, 2 4 7 10 15, और ये हो गया 35 31 22 10 और 5। आपको यहाँ पे मुझे ये कैलकुलेट करके बताना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आराम से कर लोगे। उधर तारक मेहता चल रहा है, आई नो, चलो
निकला क्या? आप इसको सॉल्व करके आपको बताना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। ये सब कर रहे हैं ना? बताओ बताओ। बताओ 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 कितना आया। नहीं रुको, ऐसे मत बताओ, ऐसे मत बताओ। हित बताओ, मैं किससे पूछूं? अरे किससे पूछूं? किससे पूछूं? यश बताओ। नहीं, जो अभी आए हैं उनका नाम मत लो भाई, उनको क्या पता क्या चल रहा है। ऐसा थोड़ी है। अभी उसको आसपास से पूछने तो दो भाई क्या चल रहा है, ये है ना। हम ये देख रहे हैं कि जो स्लोप है ना वो क्या है। अरे बताना है, जल्दी बता। देव बताओ। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अच्छा, आप इंडिविजुअल का भी बता रहे हो, ठीक है ठीक है, मुझे सिर्फ ये जानना था। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सबका यही आंसर आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या सबका? यार ऐसा कोई पप्पू क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम कर लोगे क्या? आराम से हो जाएगा क्या? चलो अब है ना, एक और इसी में एक और चीज पढ़ाती हूँ मैं। यार मुझे लगता है तुम ऐसे क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। अगर पर क्या है ना, तुमको पता होना चाहिए ये है क्या, ताकि पेपर में दिखे तो समझ में आना चाहिए। चलो अब दूसरा। शिफ्ट और रोटेशन इन पीपीसी। ठीक है, शिफ्ट या फिर रोटेशन होना पीपीसी कर्व में। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है पीपीसी कर्व जब राइट वर्ड्स शिफ्ट होता है। ठीक है। अब यहां पे मेरी बात बताओ। सबको पता है ना अभी पीपीसी कर्व कैसा बनता है, इसका शेप कैसा होता है? कॉनकेव, है ना? तो ये मैंने जो है कर्व बना दिया, ये है बन गया कर्व, ऐसा ही होता है पीपीसी कर्व, है ना? यहाँ पे समझो मैंने रख दिया राइस, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? वीट। राइस है मेरा 15 और वीट है 20। अब आप इसको देख के डिपिक्ट कर सकते हो क्या? इसका मतलब ये है कि जब वीट में 20 बनाऊंगी तो राइस सिर्फ कितना बनेगा? 15। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मेरा ये जो कर्व है, ये मेरा कर्व शिफ्ट हो जाए और ये शिफ्ट होके यहां पर आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? वेरी गुड, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? समझो यहाँ पे मेरा राइज बढ़ के हो गया 20, आप वाई एक्सिस को थोड़ा बड़ा बना देना, और ये हो गया 25। मतलब मेरा कर्व क्या राइट की तरफ बढ़ गया क्या? है ना? ये जो राइट की तरफ बढ़ा, इसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? पहला तो मोक्ष ने बताया कि रिसोर्सेज बढ़ जाए, और क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, ठीक है, और क्या हो सकता है? वेरी गुड। लेबर इफेक्टिवली काम करने लग गए। ओके। और ये तुम मन से पढ़ा रहे हो, बता रहे हो कि तुमने कहीं पे पढ़ा? वेरी गुड। तो देखो, यहां पर बेसिकली इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, देखो, अगर तुमको क्वेश्चन आए कि भाई ज्यादा गुड बना सकते क्या, अरे रिसोर्सेज बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेबर बढ़ गया, तो ज्यादा माल तो बन सकता है ना। मेन दिक्कत क्या थी? रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तभी हम राइट की तरफ आए हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मोक्ष ने बताया कि इसके जो, अच्छा ये जो तीन रीजन मोक्ष ने बताया नहीं, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अब
पहला रीजन उसने क्या बताया कि जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। दूसरा उसने क्या बताया, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई, टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ गई। और तीसरा, लेबर ज्यादा इफेक्टिव हो गया। हो सकता है लेबर अब अच्छे से काम कर रहा है, लेबर क्या हो गया, इफेक्टिव। इसका खुद से तुम लोग सेंटेंस बना सकते हो क्या, कि भाई rightward shift means that the production in the economy has increased and the reasons are following। तीन रीजन आपको लिखने हैं। पहला, the resources are increased। दूसरा, labor become more effective। तीसरा, there is an increase or enhancement in the technology। बस ये तीन रीजन लिखने हैं। लिख लोगे क्या, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसी का मैं उल्टा बोलूं, अगर मेरा प्रोडक्शन कर्व जो है वो अंदर की तरफ आ गया तो, देखो अंदर की तरफ आया मतलब प्रोडक्शन कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ। प्रोडक्शन कम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेस कम हो गए। लेबर इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है। और टेक्नोलॉजी बढ़ी है कि घट गई है, घट गई है। मतलब इसी का पूरा उल्टा हो जाएगा क्या, हाँ, इसी का पूरा उल्टा हो जाएगा। कब, जब ये, अरे भाई, जब ये कर्व जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड्स। तो इसी का पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये एक टॉपिक समझ में आया क्या, अगर एग्जाम में आया तो तुम लोग लिख लोगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बरोबर। ठीक है। अब एक और चीज, अच्छा इसको अच्छे से लिखवाना है कि ऑलरेडी तुम्हारे पास लिखा हुआ है। अच्छा हाँ लिख लो, इफ किसी को लिखना है तो। रिसोर्सेस कम हो गए, टेक्नोलॉजी कम हो गई। अरे यार तुम ट्वेल्थ में तो तुम लोग आराम से पास हो जाओगे पैसे खिला के। 11th ही तो बोला, 11th बोला ना, मैंने बोला 11th में तो तुम पास, हाँ तो तुम 11th में पास हो जाओ। क्या, हाँ मैंने उड़ाई थी ना, लेकिन मुझे अच्छे से उड़ानी नहीं आती। मेरी मेरी पतंग सिर्फ कटती है। सही में, क्या, यार तुम्हारे साथ गलत हुआ था यार, लेकिन तुम्हारे साथ गलत हुआ था यार, मेरे को दिल से लगा था उस दिन। मैंने बोला यार ऐसा थोड़ी होता है यार। उनको तो ट्रिप पे भी लेके गए। हाँ बोलो है। लेकिन तुम लोग आए कहाँ थे उस दिन। अरे नहीं यार, सुबह तो कोई भी नहीं था। अच्छा बहुत सारे लेकिन नहीं आए थे, बहुत सारों का ऐसा था कि अगर हमें छुट्टी नहीं मिली तो हम छुट्टी ले लेंगे। करेक्ट। ओहो। अच्छा थोड़ा दिमाग लगा के इसका मतलब बता सकते हो क्या जो मैंने लिखा है, तो दिमाग लगा के थोड़ा सा। एक साइड मतलब कैसे। ओके। और बाकी कोई, यही लग रहा है क्या,
नहीं, वो उसने बोल दिया और मैंने मुंह ऐसा करा तो बोला यही होगा, चलो। देखो, रोटेशन का मतलब क्या होता है? ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वीट, और ये राइस, ठीक है। ये देखो, ये है पीपीसी कर, ठीक है। अब जब सिर्फ एक चीज का प्रोडक्शन, सिर्फ एक चीज का, समझो, सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? रोटेशन। इसका मतलब जो वाई है, मतलब ये राइस है, ये सेम है जैसा हित ने बोला, ठीक है। राइस मेरा सेम है, और सिर्फ वीट बढ़ रहा या घट रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। अच्छा, बाहर की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसका कोई रीजन बता सकता है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ एक चीज का? कोई रीजन होगा जो वीट के लिए थे, ठीक है। और कुछ? नहीं, देखो, ये प्रोडक्शन कर्व में डिमांड का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। मतलब हमको डिमांड से लेना देना ही नहीं है इधर, तो हमको प्रोडक्शन से लेना देना है। लेबर क्या? मतलब अरे, सिर्फ इतना बोल सकती हूँ क्या कि वीट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जो मजदूर वीट पे काम करते हैं वो बढ़ गए, वो इफेक्टिव काम कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो ये जो ऊपर हमने पॉइंट लिखे ना, कि भाई वीट, हो सकता है वीट की खेती ज्यादा हो गई तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, रिसोर्सेज ज्यादा हो गए। तो जब भी रोटेशन होता है ना, तो सेम पॉइंट्स ही होते हैं। बस हम ये मान लेते हैं कि भाई वीट से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। समझ में आया क्या? अब अगर इसी का उल्टा बताओ, मैं बोलूं कि भाई इफ रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब, सॉरी, वाई एक्सिस, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे जो जो राइज है, वो राइज या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत आसान चीज है। मुझे बताओ किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? किसी का, अरे, मतलब नहीं आ रहा है तो मैं और बता दूंगी। एक बार बताओ, कौन 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 बच्चे 11th की ऑनेस्ट एग्जाम देने वाले हैं, पहले तो ये बता दो। ऑनेस्ट मतलब बिना पैसे खिलाए वाली? बिना पैसे खिलाए? अच्छा, ठीक है। और बाकी सब पैसे खिला के हो जाएगा? ठीक है। और अगर वाई एक्सिस पे चेंज हुआ तो क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ राइस का होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जितना भी पीपीसी पढ़ा, समझ में आया क्या? जितना भी पीपीसी पढ़ा वो समझ में आया क्या? कोई टफ लगा के बात मत करो, कुछ टफ लगा क्या इसमें? नहीं तो हम इसका एक क्वेश्चन लिख ले क्या, जो तुमको करके आना है? थोड़ा सा घुमा के दे रही हूँ क्वेश्चन को, है ना? हाँ, रोटेशन करके दे रही हूँ। व्हाट आर द assumptions ऑफ पीपीसी? जितना समझ में है उतना लिख के आना, ज्यादा नहीं। कोई भी 5 पॉइंट लिख के आना है आपको, कि पीपीसी के असम्पशन क्या होते हैं। कोई भी 5 पॉइंट लिख के आना है, ठीक है। जैसा समझ में आए उतना लिख के आ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 2 मिनट जरा मुझे ये देखने दो। ओहो, तुम्हारे समोसे। अच्छा, मैं ना, मुझे ऐसा लगता है तुम एक असम्पशन नहीं लिख पाओगे, तो मैं उसमें आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। देखो, एक ही लेबर है जो वीट पे भी काम करता है, मतलब चलो वीट छोड़ो, एक ही लेबर है जो बर्गर भी बनाता है
और वही लेबर है पिज्जा भी बनाता है, फिर भी पिज्जा के प्रोडक्शन और बर्गर के प्रोडक्शन में चेंज आ सकता है क्या? क्यों? हाँ, एक तो रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी, ठीक है भाई, वो लिखा था। तीसरा, हाँ मतलब लेबर से रिलेटेड आपको क्या लग रहा है? एक ही लेबर है, बर्गर भी बना रहा है पिज्जा भी बना रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या लग रहा है? क्या क्या क्या? हाँ, ये अंशुल ने क्या बोला, लेबर? पर वो बर्गर अच्छे बना रहा है, जल्दी बना रहा है, पिज्जा नहीं बना पा रहा। अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे तुम लोग किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होगे, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत लल्लू होगे, ऐसा हो सकता है क्या? है ना? ऐसा हर बच्चे के साथ होता है ना। किसी का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होता है, किसी का थ्योरी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चा तो सेम ही है ना। एग्जाम भी सेम है, कोर्स भी सेम है। तो सेम जो लेबर है, उसके पास रिसोर्सेस तो सब है, लेकिन ये हो सकता है ना कि वही लेबर जो है बर्गर बनाने में ज्यादा इफेक्टिव है, वो अच्छे से काम कर लेता है, और जो पिज्जा है वो अच्छे से नहीं बना पाता। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। तो ये ना एक इम्पोर्टेंट अजम्पशन है पीपीसी का, ठीक है, ये भी आप लिख के आना अपनी लैंग्वेज में, कि भाई जो एक लेबर होता है वो हो सकता है किसी एक काम के लिए अच्छा हो और दूसरे गुड्स के लिए अच्छा ना हो, अच्छे से काम ना कर पाए वो। ठीक है? तो इसमें आप लोग जो है इस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख के आना। ठीक है? अब जरा 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे समोसे आ ही गए हैं। तो ये हमारा पीपीसी कर्व जो है ये हो गया खत्म, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ओ, फिर तो आपका ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। अच्छा, एक रह गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना? मुझे बताओ पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन, यस, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है ना? और नॉर्मेटिव क्या बताता है? क्या होना चाहिए, खुद ही क्यों नाचने लग जाता है भाई? कि क्या है, और नॉर्मेटिव में बताता है क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अभी तुम्हारी क्लास में ऐसा है कि तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, ये है। और क्या होना चाहिए का मतलब क्या है कि भाई अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो वो हो गया मेरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, आपके पास ये वाले नोट्स हैं क्या? इसकी पीडीएफ मैंने भेजी थी ना। ठीक है, तो तुम्हारा 11th का देखो, भले तुम पैसे खिला के पास हो जाओ, लेकिन कुछ तो लिख के आओगे ना यार, ऐसे कोरा पन्ना भी छोड़ के आ जाओगे? नहीं यार, देखो जिसको देनी है ना, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये भी पेपर में लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा। 11th की एग्जाम है ना। देनी तो पड़ेगी यार, उसका क्योंकि इम्पैक्ट पड़ेगा आपके 12th पे, वो चीज है, उस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई वो नीचे भैया आ गए हैं, कोई जाएगा क्या? कोई नीचे उनसे कलेक्ट करने जा रहा है क्या? कलेक्ट करके आ जाओ, या वो नीचे ही खड़ा है वो? अरे तीनों उधर रास्ते में ही खा के आ जाएंगे। जल्दी 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 करो, मेरी दूसरी क्लास है। भाग के जाओ, भाग के आओ, जल्दी जल्दी जाके आओ। हेलो। हाँ भैया, 2 बच्चे आ रहे हैं, आप उनको दे देना, है ना? हम वो नीचे ही आ रहे हैं। ये आपने लिखा था, ज्यादा elaborate known as transformation curve. In this we assume only two products or goods in the economy. यहाँ पे ना आप इकोनॉमी लिखो, मार्केट मत लिखो। ठीक है?
मेन की पॉइंट्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव कर्व, इट मूव्स टू राइट, जैसे आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग लिखा, ये कॉनकेव कर्व है ना, इसको नीचे तीसरा पॉइंट बना के लिखो कि इसका जो शेप है, द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव, ऐसा करके, ठीक है। व्हेन वी प्रोड्यूस वन गुड मोर, द अदर वन प्रोड्यूसेस लेस बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। फिर आगे जो आज मैंने आपको बताया ना, दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ पीपीसी इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप बस वो लिख लें। बाकी बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। देखो आप लोग ना, अगर आपको सही में 11th की एग्जाम देनी है तो ऐसे क्वेश्चंस लिख के आना, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में जितना समझ में आ रहा है उतना ही। क्योंकि देखो कोरा पन्ना छोड़ के आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आपके 12th पे इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का, है ना, इसीलिए देना चाहिए, है ना। तो एक बार आप उस चीज का ध्यान रखना। क्या, वो भैया ने हमारा वाला समोसा खा लिया क्या? अरे फटाफट दे दो सबको, फिर आपका भी लेक्चर है ना। ओए सुनो, गंदा मत करना, ठीक है, इसी पॉलिथीन में सारा कचरा डालना, ठीक है, कोई भी गंदा नहीं करेगा। आपकी क्लास गंदा बहुत करती है। ये 12th वाले खा के आएंगे क्या? आप लोग समोसा खा के आ रहे हो उधर? तुम्हारी क्लास है ना अभी, तो खा के 5-10 मिनट में आ जाना अगर खा रहे हो तो, ठीक है। क्या 23 है? रुको रुको रुको, अरे टोटल कितने हैं वो तो बताओ, अपन ने ऑर्डर तो ज्यादा।